हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। चलिए आज हम आपके साथ जुड़े हैं नई क्लास के साथ। कोविड-19 के चलते ऑफलाइन बैच बंद हैं, इसलिए अब अपन ऑनलाइन क्लास के ज़रिए ही मुलाकात कर रहे हैं। तो ऑनलाइन के ज़रिए अब आप देख रहे हैं कि जो आपका लेक्चर है वो क्लास 10th के मैथमेटिक्स की 4.3 एक्सरसाइज का अपन स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, पिछली जो क्लास थी वो अपनी क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की थी, लेकिन अब जो आज क्लास है वो अपनी क्वेश्चन नंबर 6 की है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखेंगे कि अपने किस प्रकार से सवाल को सॉल्व करना है और क्या उसमें पूछा गया है। तो चलिए सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि आप लोगों को पिछले 2 क्वेश्चंस में कोई अगर किसी प्रकार की समस्या आई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और कोशिश करें कि हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क करें, जिससे हम आपकी संपूर्ण हेल्प कर पाएंगे। और ज़्यादातर आपको क्या करना है कि जो वीडियोस आप देख रहे हो आप उसे पॉज करके अपने सेल्फ नोट्स बनाने की कोशिश करो और उन्हें रिवीजन करने की बार बार कोशिश करो। फ्री टाइम में जब भी आप बैठें तो आप मैथमेटिक्स का लेक्चर खोलें या सोशल साइंस का लेक्चर खोलें, जिससे आपको जो है सवाल सॉल्व करने में या क्वेश्चन आंसर्स को याद करने में काफ़ी आसानी रहेगी। हम सोशल साइंस के जो लेक्चर दे रहे हैं उन लेक्चरों में हमने सेल्फ लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है और आपको सेल्फ लैंग्वेज के नोट्स बनाने में भी काफ़ी आसानी हो सकती है। तो आपके काम के नोट्स हैं और आप देख सकते हैं पिछले जो लेक्चर हैं उन्हें आप ओपन करें और स्टडी करने की कोशिश करें, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम हैं वो आने वाले हैं। और बात एग्ज़ाम की नहीं है, बात होती है हमारी नॉलेज की। तो हमें 10th क्लास से रिलेटेड कितनी नॉलेज है और कितना हमने अपना तैयार किया है, उसके अकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट जो क्लास है उनमें पढ़ने में काफ़ी आसानी रहेगी। तो चलिए एक विशेष बात हम आपको बता देते हैं कि यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप आने वाले एग्जाम के बारे में प्रत्येक जानकारी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, गैस पेपर, सैम्पल पेपर जो सॉल्व कराए जाएंगे वो आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलेंगे। तो बेल आइकन दबा के रखें ताकि नोटिफिकेशन आप पर सबसे पहले आएगा। आप लोगों के लिए जो लेक्चर बनाए जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मकसद होता है कि सिर्फ लेक्चर वो आपके लिए रहते हैं। तो आप एक लाइक करना ना भूलें और दोस्तों के साथ लेक्चर को विशेष रूप से शेयर करें। तो चलिए आज का जो क्लास है उसमें हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं। कैसे करना है, सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ेंगे, क्योंकि लैंग्वेज वाले सवाल से काफ़ी बच्चों की परेशानियां ज़्यादा रहती हैं। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप मेरे साथ क्लास ले रहे हैं और मैथ के किंग बनना है। मैथ के किंग बनने के लिए आपको सबसे पहले मैथ की संपूर्ण जानकारी लेनी होगी। फॉर्मूला कैसे बनता है, फॉर्मूला कैसे पुट किया जाता है, सवाल कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले अपन सवाल को देखेंगे, एक आयताकार खेत का विकर्ण। तो सबसे पहले आप एक आयताकार खेत बना लीजिए यहाँ, उसके बाद की बातें अपन बाद में करेंगे। सबसे पहले एक आयताकार खेत यहाँ बना दीजिए आप। ये देखिए, ये मैंने आपको एक आयताकार खेत बनाकर बता दिया है। ये एक आयत के आकार का खेत दे दिया मैंने आपको। वैसे खेत नहीं दिया है, वैसे आप कोशिश भी ना करें लेने की, लेकिन ये आपको आयताकार खेत में दे चुका हूँ। अब आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा गौर से देखेंगे, ठीक है। अब आपको बिल्कुल प्रॉपर दिख रहा होगा, क्योंकि थोड़ा सा आउट कर दिया था मैंने तो शायद आप ना भी दिख पा रहा हो। अब आपको दिख रहा होगा ये आयताकार खेत है। इसका आप नाम दे सकते हो, देना चाहो तो। वैसे कोई आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फिर भी यदि आप इसका नाम देना चाहो तो आप इसे नाम दे सकते हो। तो ये एक आयताकार खेत दे दिया है आपने। अब इसमें एक विकर्ण है। विकर्ण का तो आप मतलब जानते ही होंगे, एक बिल्कुल बीचों बीच में से एक कॉर्नर से दूसरे सामने वाले कॉर्नर को टच करने वाली रेखा, तो उसे अपन विकर्ण के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले आप इसका विकर्ण डाल दीजिए। तो यहाँ पे मैंने आपको एक विकर्ण डाल के बताया है, तो ये आप विकर्ण डाल दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसका विकर्ण हो जाएगा। अब अपन सवाल को सॉल्व करेंगे कि सवाल में क्या पूछा है और क्या बताना है। तो सबसे पहले देख लीजिए, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर लंबा है। तो अब अपने पास छोटी भुजा तो है ही नहीं, पता कैसे करेंगे भाई इसकी कि छोटी भुजा ये है। तो सबसे पहले आप मान लेंगे, सबसे पहले आप जो भी चीज़ें मानने वाली हैं आप उन्हें मान लीजिए। उसके बाद अपन पता करेंगे कि जो विकर्ण है वो छोटी भुजा से, जैसे ये दिया गया ना, एक आयताकार खेत का जो विकर्ण है उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। तो अपने पास छोटी भुजा नहीं है अभी अपने पास। जब छोटी भुजा नहीं है तो सबसे पहले छोटी भुजा मान लीजिए। उसके बाद फिर अपन बात करेंगे, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब इस पर कन्फ्यूज कर दिया आपको, मैं जानता हूँ आप काफ़ी कन्फ्यूज हो चुके हैं, लेकिन आपको कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप सवाल को पढ़िए, एक बार फिर से पढ़िए। एक आयताकार खेत का विकर्ण है। ये जो विकर्ण दिया गया है इसे अपन विकर्ण बोलते हैं, ठीक है। ये जो विकर्ण है वो उसकी छोटी भुजा से, ये जो छोटी भुजा है ये, इस छोटी भुजा से, ये दोनों छोटी छोटी भुजाएं हैं दोनों, और ये बड़ी भुजा है। तो जो छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, मतलब यदि अपनी मान के चलो छोटी भुजा अपन x मान लेते हैं। यदि अपन ने छोटी भुजा को x माना तो ये कितनी हो जाएगी, x + 60 हो जाएगी, क्योंकि उसने कहा है कि छोटी भुजा से 60 मीटर ज़्यादा है। तो छोटी भुजा मान के चलिए मैंने x मानी, तो ये 60 मीटर ज़्यादा हो जाएगा, तो x + 60 हो जाएगा। लेकिन उसने एक कंडीशन और बनाई है, यदि बड़ी भुजा, लेकिन ये वाली जो भुजा है, इस बड़ी भुजा की बात कर रहा है, ये बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, छोटी भुजा से ये बड़ी भुजा भी 30 मीटर अधिक है।
तो अब अपन दोनों को मान लेंगे। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, सारी जो भुजाएं हैं वो छोटी भुजा पर निर्भर है। तो सबसे पहले आप छोटी भुजा को ही मान के रख दीजिए। सवाल एकदम बिल्कुल आसान और सिंपल हो जाएगा। मजे से करिए सवाल को, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है और आपके 5 नंबर इसमें पक्के होने वाले हैं। ये 5 नंबर में जरूर पूछा जाना है। देखिए आप क्या करना है, सबसे पहले छोटी भुजा मान लीजिए। सबसे बड़ा जो कलेश है वो छोटी भुजा से ही हो रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी बात उसने क्या की, छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, तो सबसे पहले छोटी भुजा चाहिए। अब यहाँ भी वो बात कर रहा है यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो यहाँ भी वही छोटी भुजा की बात कर रहा है। तो सबसे पहले इसकी कलेश को खत्म कर दो कि इसकी छोटी भुजा को मान लो। आप क्या करना है, तो यहाँ पर लिख लीजिए आप कि माना कि आयत की छोटी भुजा x मीटर है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसकी छोटी भुजा मान ली। अब सारी भुजाएं अपने आप निकल के आ जाएंगी। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसके आयत की छोटी भुजा मान ली। चाहो तो आप इसमें लिख भी सकते हो एक चित्र में, ये हमने क्या माना, x मीटर। ठीक है, ये हमने क्या मानी है, छोटी भुजा x मीटर अपन ने मान ली। अब देखिए उसके विकर्ण की जो है, खेत का जो विकर्ण है उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। तो यहाँ लिख लीजिए विकर्ण कितना है, 60 मीटर अधिक है ना, तो x प्लस 60 मीटर। तो ये अपना विकर्ण आ चुका है, चूंकि अपन ने विकर्ण 60 मीटर अधिक बताया था। ये जो विकर्ण होता है उसे आप लिख लीजिए x प्लस 60 मीटर। तो ये अपना विकर्ण भी आ चुका है भाई। ये अपना जो टेढ़ा से जो बीच में लाइन है ना, इसको विकर्ण बोलते हैं। चाहे वो किसी भी चित्र की बात करें, विकर्ण हमेशा बीच में टेढ़ा ही रहेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने x प्लस 60, क्योंकि छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। छोटी भुजा की कलेश थी, छोटी भुजा मान ली x, विकर्ण कितना है इससे 60 मीटर ज़्यादा, तो x प्लस 60 हो गया भैया, जोड़ दो। उसके बाद बात कर रहा है बड़ी भुजा भी जो है छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो यहाँ पर भैया बड़ी भुजा भी मान लीजिए आप। बड़ी भुजा जो है वो 30 मीटर अधिक है, तो x प्लस 30 मीटर। ठीक है, तो ये अपनी क्या हो गई, x प्लस 30। ये तीनों भुजाएं अपने पास आ चुकी हैं। अब अपन क्या करेंगे, इसमें एक आयत के विकर्ण का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या आपको पता है आयत के विकर्ण का फॉर्मूला होता है, क्या होता है बताइए आप, नहीं पता आपको? चलिए आयत के विकर्ण का फॉर्मूला हमें कमेंट करके बताएंगे आप, आयत के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है। तभी हम जो है नेक्स्ट जो सवाल होगा उसे हम तब कराएंगे जब आपको जो फॉर्मूले होंगे वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से याद होने चाहिए, क्योंकि बिना फॉर्मूले के आप सवाल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए अब अपन आयत के विकर्ण का फॉर्मूला इसमें लगा देते हैं। तो आयत का जो विकर्ण का फॉर्मूला होता है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ, लेकिन आप इसे याद करके रखें, क्योंकि आप एग्जाम बोर्ड में किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर चूँकि आप लगा के लिखेंगे एक आयत का विकर्ण। तो जो आयत का विकर्ण होता है वो होता है, या देखेंगे अंडर रूट में लंबाई, लंबाई जो होगी वो प्लस चौड़ाई, इन दोनों का वर्ग। ठीक है, लंबाई का भी वर्ग और चौड़ाई का भी वर्ग। ये अंडर रूट में होगा, लेकिन है ना, आयत का जो विकर्ण होगा वो अंडर रूट में लंबाई का वर्ग होगा और चौड़ाई का भी वर्ग होगा, क्योंकि ये विकर्ण की बात कर रहे हैं इसलिए। ठीक है, तो ये अपने विकर्ण की बात कर रहे हैं। तो अब अपन क्या करेंगे, आयत का विकर्ण कितना दिया है इसे आप रख दीजिए यहाँ पे बराबर के नीचे। तो आप थोड़ा सा देखेंगे, सवाल को अपन स्लाइड करते हैं। आयत का जो विकर्ण दिया गया है वो कितना दिया गया है भाई, x प्लस 60। तो रख दीजिए यहाँ पे x प्लस 60। बाकी की बातें अपन लंबाई और चौड़ाई पे कर रहे हैं। लंबाई अपने को कितनी दी गई है भाई इसकी, ये लंबाई होती है। तो बताइए आप, इसकी जो लंबाई है और जो चौड़ाई है वो अपने को कितनी दी गई है। तो अब अपन बात करेंगे, इसकी जो छोटी भुजा है उसे रख दीजिए और बड़ी भुजा को रख दीजिए, तो आपको अपनी आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो लंबाई का स्क्वायर और चौड़ाई का स्क्वायर, तो आप अपनी लंबाई रखिए सबसे पहले x स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर रखेंगे अपन, तो x प्लस 30 का स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों का स्क्वायर अपन ने रख दिया। अब इसको सॉल्व करते आइए स्टेप बाय स्टेप। x प्लस 60 इक्वल में अलग से अंडर रूट में रखिए आप यहाँ पे। ठीक है, तो x का मतलब x का स्क्वायर आ जाएगा प्लस x प्लस 30 का स्क्वायर। इसमें आपको याद हो तो एक फॉर्मूला लग जाता है, चाहो तो आप इसमें a प्लस बी का फॉर्मूला लगा सकते हो, a प्लस बी के होल स्क्वायर का। चाहो तो आप इसे सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, x प्लस 30 इंटू एक्स प्लस 30, इन दोनों को रख लेंगे तो आप आ जाएंगे। देखिए मैं आपको रफ में करके बता देता हूँ। यहाँ पे एक साइड से आप रफ ले लीजिए, ये आपका रफ वर्क है, इसे आप फेयर में ना करें। ठीक है, ये मैं आपको रफ में बता देता हूँ कि आपको कैसे करना है। देखिए आप किस प्रकार करेंगे। आपको क्या दिया गया है, x प्लस 30 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, x प्लस 30
2 बार लिख लीजिए आप, फॉर्मूला भी सिंपल हो जाएगा बनाना। चूँकि आपको ये दिया गया है होल स्क्वायर, इसका मतलब होता है ये संख्या 2 बार लिखनी है। लिख लीजिए आप, गुणा कर लीजिए, एक्स का एक्स के साथ करिए एक्स स्क्वायर, एक्स का 30 के साथ करिए 30x, फिर 30 का देखो पहले एक्स का दोनों में करिए आप, ठीक है, फिर इस 30 का दोनों में करिए, तो 30 का एक्स में करेंगे तो भी 30x, 30 का 30 में करेंगे तो 900, तो ये आ जाएगा अपना 900, ठीक है। अपने ये सवाल सॉल्व हो चुका है। अब ये रफ में है तो इसे आप जो है फेयर वर्क में नोट ना करें, अब अपन गौर करेंगे इस सवाल पर। तो यहाँ पे आ जाएगा अपना एक्स स्क्वायर प्लस 30x, और 30x कितने हो जाएंगे भाई 60x प्लस 900, राइट। तो ये अपना यहाँ पे सॉल्व होके आ चुका है। अब अपन क्या करेंगे, इसको इसमें से वर्गमूल हटा देंगे। कैसे हटाएंगे भैया, वर्गमूल हटाने का दोनों पक्षों में वर्ग करना पड़ेगा, तब यहाँ वर्गमूल हटेगा। तो चलिए दोनों पक्षों का वर्ग लिख देते हैं यहाँ पे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो देखेंगे, दोनों पक्षों का अगर वर्ग करेंगे तो x प्लस 60 का वर्ग इक्वल में एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 का वर्ग, ठीक है। तो ये देखिए वर्ग से ये यहाँ हट जाएगा अंडर रूट, उसके बाद ये स्टेप आ जाएगा यहाँ। इसी प्रकार ये स्टेप भी सॉल्व करना है आपको। ये मैंने अभी आपको बताया था ना x प्लस 60, तो x प्लस 30 के लिए अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पे। इसी प्रकार आप इसको भी सॉल्व कर लीजिए रफ में। तो x प्लस 60 इंटू एक्स प्लस 60 दोनों बार आ गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए। x का x के साथ करेंगे एक्स स्क्वायर, x का 60 के साथ करेंगे तो 60x, 60 का फिर करेंगे तो 60x प्लस 6 6 जा 36, तो ये आ जाएगा अपना 3600, ठीक है। तो ये अपना 3600 आ चुका है। तो यहाँ पे आप रख दीजिए, यहाँ पे ये रफ है, फेयर ना करें इसे, तो यहाँ पे आप रख दीजिए। क्या करना है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900। तो ये यहाँ तक आ चुका है, ठीक है। अब इस स्टेप को क्या करेंगे, सारी संख्याओं को बराबर के उधर डाल दीजिए। तो देखिए पहले इस स्टेप को आप नोट करिए, क्योंकि ये बराबर की जो संख्या है उन्हें उधर पहुँचाना है। चाहो तो आप इधर ले सकते हो, चाहो आप उधर ले सकते हो, जहाँ आपको सिंपल लगे। तो आप देखिए सबसे पहले इसको काट दीजिए, एक एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर कट जाएगा। तो अब ये सारी संख्या उधर ले जाइए। तो यहाँ पर लिख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900, ये 120x उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, और ये 3600 उधर जाएंगे तो भी माइनस के ही हो जाएंगे। बराबर में आप 0 लगा दीजिए। अब आपको क्या करना है, ये आ गया अपना एक्स स्क्वायर 60x और ये 120x है अपने पास, मतलब कि 60x और 120, तो ये 900 प्लस के हैं और ये 3600 माइनस के हैं। तो 900 और 3600 इन्हें आपस में घटा दीजिए। तो ये अपने पास कितने बचेंगे, प्लस के 2700 बराबर में 0। तो ये अपना यहाँ तक वैल्यू आ चुकी है। प्लस के 2700 बचेंगे और वो भी माइनस के बचेंगे, क्योंकि ये माइनस के 3600 बड़ी है। ये अपना समीकरण आ चुका है। अब अपन इस समीकरण को तो सेम वैसे ही करेंगे जैसे अपन ने सारे सवाल किए हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे दिए गए समीकरण की तुलना, दिए गए समीकरण की तुलना करने पर, तुलना कैसे करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, ठीक है। तो यहाँ पे आप वैल्यू निकाल लीजिए, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू माइनस के 60, सी की वैल्यू माइनस के 2700, राइट। ये अपने पास ए और बी और सी की वैल्यू आ चुकी हैं। अब अपन इसे उसी स्टेप में रखेंगे जहाँ आपने पहले ही में देखा था, जैसे कि मैंने आपको बताया था बी स्क्वायर माइनस के 4ac। आप वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, बी स्क्वायर मतलब कि माइनस के 60 का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू ए की वैल्यू 1 इंटू सी की वैल्यू 2700, ये इसकी वैल्यू आ चुकी है। अब अपन क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए किस प्रकार करना है। 60 की जो स्क्वायर होता है वो आपको सबको पता होगा 36, ठीक है, प्लस का हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का था, माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा। अब 2700 में ये 4 का आप गुणा कर दीजिए। 2700 में 4 का जब गुणा करेंगे, देखिए 4 का 7 में करिए, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 9 और 10 आ जाएगा, और ये 2 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। तो 10,800 अपने ये आ चुके हैं। अब क्या करेंगे, 3600 को और इनको जोड़ दीजिए। तो 3600 और 10,800 जोड़ के आ जाएंगे अपने 14,400, राइट। 14,400 आ जाएंगे, जो कि अपने जीरो से बड़े होंगे। तो यहाँ पे एक लाइन आ जाएगी
बी स्क्वायर माइनस के 4ac बड़ा है 0 से, राइट। तो ये दोनों बी स्क्वायर माइनस के 4ac बड़ा है 0 से। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए अतः समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। तो यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, अतः समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। जब समीकरण के मूल वास्तविक होते हैं तो अब हम एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब वो फॉर्मूला अपन देखते हैं। चलिए अब अपन क्या करेंगे कि जब मूल वास्तविक होते हैं तब अपन x का ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे अपन वैल्यू पुट कर देंगे x इक्वल में माइनस के b। तो b की वैल्यू अपने पास कितनी है, माइनस के 60। तो एक तो ये वाला माइनस आ जाएगा अपने पास पहले, फिर b का जो वैल्यू है उसका माइनस अलग आएगा 60, ठीक है। प्लस माइनस अंडर रूट में यहाँ पे अपन पूरी वैल्यू मैं नहीं रख रहा हूँ। पूरी वैल्यू मैं इसलिए नहीं रख रहा हूँ कि मैंने अभी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाली है आपके सामने, तो वो आई है 14,400। तो मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ। अगर आप चाहें तो इसे बी स्क्वायर की अलग 4ac की अलग वैल्यू रख के सॉल्व कर सकते हैं। चूँकि सवाल काफ़ी लंबा हो चुका है इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया है। ये बिल्कुल गलत नहीं है। आप अगर इस तरीके से करके भी आएंगे तो आपका सवाल एकदम 100% सही होगा, राइट। तो 14,400 ये आ गए अपने बटे में। अपन वही रखेंगे 2 इंटू वन की वैल्यू, जो ए की वैल्यू है वो अपनी कितनी है भाई 1। तो यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। अगला स्टेप देखेंगे क्या करना है। ये देखिए माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा 60 प्लस माइनस 14,400 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 120। तो यहाँ पे आप रख दीजिए। अब आप ये क्वेश्चन अगर है आपके मन में तो आप बिल्कुल बेझिझक पूछ लीजिए कि 14,400 का वर्गमूल 120 कैसे आया। तो कमेंट में बताना। तो इसका जो लेक्चर होगा वो मैं अगला लेक्चर बना के आपको बताऊंगा कि 14,400 का वर्गमूल कैसे निकाला और 120 कैसे आया। तो वो मैं आपको अगले नेक्स्ट लेक्चर में ऐड करके वीडियो बता दूंगा, ठीक है। अब अपन यहाँ देख रहे हैं 2 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बना जाएगा। अब अपन दोनों चिन्हों को अलग अलग ले लीजिए। एक बार आ जाएगा अपना प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर अपन को क्या करना है, x इक्वल में 60 प्लस 120 अपॉन 2। तो यहाँ पे आ जाएगा। इनको दोनों को अगर अपन जोड़ देंगे तो ये 180 आ जाएगा अपॉन 2 आ जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो 90 आ जाएगी। 2 9 जा 80 और 0, तो ये आ गई अपनी 90, राइट। उसके बाद आप एक बार ले लीजिए माइनस, माइनस चिन्ह लेने पर आपको क्या करना है, x 60 माइनस के 120 अपॉन 2। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा भाई, 120 में से 60 जाएंगे तो सीधे सीधे 60 बच रहे हैं। तो ये आ जाएगा अपने माइनस के 60 बटे 2। तो ये कट के आ जाएगा 30। तो ये आंसर आ जाएगा अपना 30, लेकिन वो आएगा माइनस का, चूँकि ये 60 माइनस का था। अर्थात ये दोनों जो है, अब आपको एक चीज़ विशेष ध्यान से मैं बता दूं कि क्या लंबाई, चौड़ाई और ये उम्र, आयु, ये कभी भी माइनस में नहीं होती हैं। तो आप माइनस की संख्या का अपन मान्य नहीं करेंगे और यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे, परंतु लंबाई चौड़ाई ऋणात्मक नहीं होती हैं, ऋणात्मक नहीं होती। तो ऋणात्मक ना होने के कारण अब अपन इसकी लंबाई, चौड़ाई और खेत के विकर्ण की सारी चीज़ें बता सकते हैं। तो चूंकि अपन यहाँ पे वैल्यू लेंगे x इक्वल में 90, तो जो भी अपन सॉल्व करेंगे वो 90 से करेंगे। अब अपन इनकी लंबाई चौड़ाई बता दीजिए कि हमने क्या माना था किसको, तो वो सारी चीज़ें अपन बता सकते हैं। तो हमने सबसे पहले खेत की चौड़ाई, तो यहाँ पर देखेंगे खेत की जो चौड़ाई है वो आएगी अपनी 90 मीटर। उसके बाद अपनी आ जाएगी खेत की लंबाई, लंबाई जो आएगी वो अपनी x प्लस 30 है ना। तो यहाँ पे आप x प्लस 30 बराबर में रखिए आप 90 प्लस 30। तो ये अपनी आ जाएगी 120, ठीक है। ये 120 मीटर आ जाएगी। दोनों अपने बता चुके हैं। अब अपन इनकी छोटी और बड़ी वजह बता दीजिए। अतः खेत की छोटी भुजा खेत की जो छोटी भुजा है वो आ जाएगी 90 मीटर तथा
खेत की छोटी भुजा 90 मीटर इसलिए आई क्योंकि x की वैल्यू 90 है, और सवाल को आप बिल्कुल पी स्टार्टिंग में लेके जाइए लेक्चर को, और वहाँ देखिए हमने सबसे छोटी भुजा क्या मानी थी, x, क्योंकि सबसे बड़ा कलेश छोटी भुजा का ही तो हो रहा था, उसे मानने पे विकर्ण रुका हुआ था, चौड़ाई रुकी हुई थी, तो यहाँ जो 90 आ गई छोटी भुजा की। अब अपन खेत की जो लंबाई है, मतलब कि जो बड़ी भुजा है वो अपन बता दें, खेत की बड़ी भुजा कितनी थी भाई, बड़ी भुजा अपन ने मानी थी x+30 मानी थी, तो x+30 इक्वल में 120 ये मीटर में आ जाएगी। ठीक है, ये दोनों के आंसर क्लियर हो चुके हैं और आज का लेक्चर अपना यहीं समाप्त करेंगे अपन, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 5 ये जो सॉल्व कराया है, क्वेश्चन नंबर 6 ये आप काफ़ी लॉन्ग हो चुका है, तो आज की क्लास का जो समय है वो समाप्त हो चुका है। तो अगला जो क्वेश्चन हो गए, अगले 2 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट लेक्चर में अपन प्रोवाइड कर देंगे, तब तक आप अपन सुरक्षित रहें और ख्याल रखें। और जो क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं उनके सेल्फ नोट्स बनाने की कोशिश जरूर करें, क्योंकि सेल्फ नोट्स से आप एग्जाम की तैयारी के साथ साथ अपना खुद का रिवीजन भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर अपन यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट मुलाकात अपनी नेक्स्ट लेक्चर के साथ होगी, तब तक आप अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और अगर किसी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।